परमपिता परमात्मा राम जी महाराज के चरणों में बारंबार वंदन प्रणाम करते हुए परम पूज्य परम आदरणीय प्रातः स्मरणीय श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि शरणवत प्रणाम करते हुए भूत भविष्य वर्तमान के सभी संत महापुरुषों के चरणों में बारंबार वंदन प्रणाम करते हुए सत्संग सभा में विराजमान सभी सत्संगी गुरुमुखी राम शनि भाई माता और बहनों, बहुत ही सुंदर सत्संग श्रवण करने का शुभ अवसर हमको मिला हुआ है। श्री रामदास जी महाराज के द्वारा रचित भक्तमाल ग्रंथ के माध्यम से हम सत्संग का श्रवण कर रहे हैं। संतों के जीवन प्रसंग के बारे में हम श्रवण कर रहे हैं। श्री भरतरी जी महाराज का जीवन प्रसंग जो प्रारंभ है, कल हमने श्रवण किया था। भरतरी जी महाराज श्री गोरखनाथ जी महाराज की शरणागति को ग्रहण करके अपना राजपाट सब कुछ त्याग करके और योगी का वेश धारण करते हैं। तत्पश्चात गुरुदेव की आज्ञा से भिक्षा लेने के लिए अपने नगर में अपने महल में जाते हैं और अपनी रानी को पिंगला को माता संबोधित करके उनसे भिक्षा मांगते हैं। गोपीचंद का, भरतरी जी का और रानी पिंगला का जो आपस का वृत्तांत था, जो चर्चा थी, वो कल हमने श्रवण करी थी। गोपीचंद जी महाराज भरतरी जी महाराज अपनी रानी से भिक्षा लेकर के और गोरखनाथ जी महाराज की शरण में पुनः वापस पधारते हैं। तब गोरखनाथ जी महाराज ने भरतरी जी महाराज को गिरनार पर्वत में जाकर के तपस्या करने का आदेश दिया। गुरु का आदेश पाकर के भरतरी जी महाराज गिरनार पर्वत पर कठोर तप करने के लिए चले गए। वहीं पर भरतरी जी महाराज को भगवान दत्तात्रेय जी महाराज के दर्शन हुए थे। श्री दत्तात्रेय जी महाराज ने भरतरी जी महाराज को तपस्या में सफल होने का आशीर्वाद भी दिया। उसके बाद में दत्तात्रेय जी महाराज के आशीर्वाद से श्री भरतरी जी महाराज ने बद्री का आश्रम में जाकर के 12 वर्ष तक घोर तप किया। उसके बाद में वह दत्तात्रेय जी महाराज ने फिर से उनको दर्शन दिए। श्री भरतरी जी महाराज बद्री का आश्रम से होते हुए पुष्कर जी आए। यहाँ पर भी उन्होंने भगवान का खूब भजन साधन किया, तपस्या की। भरतरी गुफा पुष्कर में पहाड़ी के ऊपर है। भरतरी जी महाराज वहां पर भी उन्होंने तप किया, रहे। दत्तात्रेय जी महाराज ने उनकी तपस्या को सफल बनाने के लिए उन्हें नाग अश्वत्थ वृक्ष के देवताओं तथा अन्य देवताओं का आशीर्वाद भी दिलवाया। फिर भगवान शंकर जी का भी आशीर्वाद दिलवाया था। तब शंकर भगवान ने कहा, कुछ और तीर्थाटन करो। शिव जी की आज्ञा शिरोधार्य करके श्री भरतरी जी महाराज तीर्थों की यात्रा के लिए चले गए। एक बार श्री भरतरी जी महाराज गंगा जी के तट पर एक निर्जन स्थान में समाधि लगाए हुए बैठे थे।
ध्यान में बैठे हुए थे। उसी समय वहां के राजा के यहाँ से रत्न आभूषण चुरा करके भागने वाला एक चोर वहां आ पहुंचा। उसके पीछे पीछे राजा के सिपाही भी चले आ रहे थे। चोर ने पकड़े जाने के भय से रत्नहार को समाधिस्थ भरत जी महाराज के पास में रख दिया और वहां से स्वयं चला गया। कुछ समय बाद सिपाही वहां पहुंचे तो गले में भरत जी महाराज के हार पहना हुआ है और बाकी सामान सब पास में रखा हुआ है। सोचा कि यही चोर है। सिपाही समाधिस्थ भरत जी को भर्तरी जी को पकड़ करके राजा के सामने ले गए। समाधिस्थ होने के कारण कुछ बोल नहीं पाए भरत जी महाराज। तब राजा ने इनको भी सूली का आदेश दिया जैसे कांडव ऋषि को दिया था। सिपाही गए और भरत जी को सूली के ऊपर रखाए। प्रातः देखा तो भरत जी सूली पर समाधि लगाए हुए बैठे हैं। सेवकों ने सारा वृत्तांत राजा को बताया। राजा ने जब आकर के देखा तो सचमुच में ये तो महात्मा है। ये जान करके राजा बहुत घबराया। भरत जी महाराज ने आंखें खोली तो सूली पानी की तरह बह गई। अभी तक तो समाधिस्थ थे इसलिए सूली के ऊपर बैठे रहे। आंख खोल करके देखा तो सूली जो है पूरी गल गई, पानी की तरह बह गई। तब राजा ने भरत जी के चरणों में गिर करके क्षमा याचना की। उदार मना श्री भरत जी महाराज ने उन्हें क्षमा कर दिया। श्री भरत जी महाराज त्यागी राजाओं में श्रेष्ठ त्यागी माने जाते हैं। जितने भी बड़े बड़े राजा जो घर का अपने राजपाट का त्याग करके और वनवासी हुए हैं, सन्यासी हुए हैं, उनमें सबसे श्रेष्ठ माने जाते हैं। उनकी महिमा युगों से चली आ रही है। उन्होंने समय पाकर के आत्म तत्व का साक्षात्कार किया था और अमृतत्व की प्राप्ति की थी। श्री भरत जी महाराज अमर योगी कहलाए और भरत जी महाराज गोरखनाथ जी महाराज की शरणागति को पाकर के निरंतर साधना में लग करके परमात्मा का भजन सुमरन किया करते थे। कबीरदास जी महाराज अपनी वाणी में कहते हैं,
सतगुरुदेव भगवान की। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं ऐसे महात्माओं को बलिहारी है जिनकी संत महापुरुष महिमा कर देवे। संत जिनकी महिमा कर देवे उनका फिर कहना ही क्या। कबीरदास जी महाराज कहते हैं भरतरी भूप भयो बैरागी वन वन डोले फिरे उदासी ऐसी राम दुलारी। संसार को छोड़ करके अपनी संपत्ति अपनी सुविधा अपने राजपाट को छोड़ करके और
वनवासी हो गए। ऐसे नाम का आनंद है, ऐसे परमात्मा के भजन का आनंद है, जिसे लेने के लिए राजा महाराजा उस राजपाट को छोड़ करके वनवासी हो गए। सहज सिंहासन बैठा रहता, भस्मी लगाए उदास। जो सहज सिंहासन पे बैठे रहते, हुक्म करते ही लोग तैयार खड़े रहते, गणी खम्मा 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 करते, वैसे सब राजपाट को छोड़ करके और वनवासी हो गए। तन त्यागी जारो मन बैरागी, सुरत साहेब से लागी, मन को पकड़ मुट्ठी बस राख्यो। जो मन सर्वत्र संसार में फैला हुआ था, जो इस संसार के अंदर में भटक रहा था, संसार के अंदर दौड़ रहा था, उस मन को पकड़ करके अपने बस में किया। और इनका साक्षी कौन है? कबीरदास जी महाराज कहते हैं, चांद सूरज दो ऐसे महात्मा। कैसी सुविधाएं थी उनके पास में, हमारे पास तो क्या सुविधाएं हैं, लेकिन फिर भी थोड़े से धन में, थोड़े सी संपत्ति में, थोड़ा सा कोई मान पद मिल जाता है, उसी में हम गर्वित हो जाते हैं, फूले नहीं समाते, भूल जाते परमात्मा को। हंसी चालता पलंग फोड़ता, तुरी अटाहरा लख त्यागी। जो सदा हस्ती की सवारी करते, ऐसे महल में विराजते, बढ़िया रेशम के बिछोने पर सोते, और जिनकी सेवा में 18 लाख जो सैनिक एक हुक्म करते ही सब मरने के लिए तैयार। सारी सुविधाएं हैं, लेकिन नाम के आगे सब सुख जो है फीके हैं। संसार में कितनी ही सुविधाएं है, गाड़ी है, बंगला है, जमीन है, जायदाद है, स्त्री है, पुत्र है, भाई बंधु, सगा सगाती, सब कुछ सुविधाएं हैं और सब अपने अनुकूल भी है, लेकिन फिर भी भजन के सुख के आगे सब तुच्छ है। सहज रमंती नारी त्यागी, जरा प्रीत नहीं रागी, भरतरी भूप भयो है। आशा तृष्णा कलह कल्पना, रंग राग सब त्यागी, जोग लियो जुग जातो देखियो। इस संसार को नश्वर समझ करके, नाशवान है, ये मिटने वाला है, ये एक दिन समाप्त हो जाएगा, इसकी सत्यता को जान करके भरतरी महाराज ने नगर उज्जैनी का त्याग किया, अपने राजपाट का त्याग किया, सदगुरु की शरणागति ग्रहण करी। जोग लियो जुग जातो देखियो, नगर उज्जैनी त्यागी। जिनको मिलिया गुरु गोरख जी, अखे अमर गुण लागी, कहे कबीर सुनो भाई साधु, जोग लियो बड़भागी। ऐसे बड़भागी महात्माओं के सानिध्य में रहने का समय मिल जाए, अवसर मिल जावे, ऐसे बड़भागी महात्माओं के यशगान सुनने का अवसर मिल जावे, तो हमारे जैसा भी कोई बड़भागी नहीं है। हम अपने आप के भाग्य की भी सराहना करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा सुंदर सहयोग हर किसी को मिला हुआ नहीं है। ऐसी सत्संग की मौज, ऐसा आनंद हर किसी के भाग्य में कहाँ लिखा है। और भी भरतरी जी महाराज के जीवन का अलग अलग प्रसंग आता है। प्रसंग यह भी आता है कि भरतरी जी और रानी पिंगला में बहुत प्रेम था। एक दिन भरतरी जी ने विनोद में कहा कि अगर मैं मर जाऊं तो तुम क्या करोगी। पिंगला ने तुरंत भरत जी के मुंह पर हाथ रख करके कहा कि महाराज ऐसी बुरी बात क्यों करते हो। भरतरी जी ने फिर कहा, मान लो अगर मैं मर जाऊं तो तुम वास्तव में क्या करोगे। उसी समय पिंगला ने कहा, मैं आपके पीछे सती हो जाऊंगी महाराज, आपका बिछोह मुझसे सहन नहीं होगा।
श्री भरतपुर जी को लगा कि ये सचमुच में सही कहती है या झूठ, इसकी परीक्षा होनी चाहिए। कुछ दिनों बाद भरतपुर जी अपने सेवकों के साथ लेकर के शिकार खेलने गए। वन में एकांत में दूर जाने के बाद में भरतपुर जी ठहर गए और अपने वस्त्र उतार करके उनको जगह जगह से फाड़ करके उसमें रक्त लगा करके और अपने सेवक से कहा कि ये कपड़े रानी पिंगला को देकर के कहना कि महाराज को वन में शेर ने मार दिया है। मुझे रानी के प्रेम की परीक्षा करनी है, लो तुम जाओ और ये वस्त्र देकर के मेरी मृत्यु का संदेश कह देना। सेवक ने पहले तो भरतपुर जी से क्षमा मांगी, बोले महाराज मैं ये कार्य नहीं कर सकता। रानी मर गई तो उसके मरने का पाप मेरे ऊपर लगेगा, क्योंकि मैंने असत्य कहा है, आप जीवित हैं। फिर भी अब राजा की आज्ञा को कौन मना कर सकता है। सेवक गया, रानी पिंगला से महाराज की मृत्यु का समाचार सुनाए, वो वस्त्र दिखाए, कहा कि महाराज की मृत्यु हो गई है, यह संदेश रानी को दे दिया। श्री भरतपुर जी महाराज की मृत्यु का समाचार सुन करके पूरे महलों में हाहाकार मच गया और रानी ने तुरंत कटार को कमर में बांधा और सबके देखते देखते लकड़ियों में अग्नि जला करके सती हो गई। भरतपुर जी जीवित है, लेकिन मरने का समाचार सुना तो रानी पिंगला जो सती हो गई। उनका सुंदर शरीर अग्नि में जल करके राख हो गया। श्री भरतपुर जी महाराज को इस बात का पता चला वापस, तो वे पश्चाताप करते हुए जहां वो जली थी उस स्थान पर आए और रोने लगे। वे पिंगला के प्रेम की बड़ी प्रशंसा करके आंखों में आंसू भरे उसको पुकारने लगे। भरतपुर जी ने अपना निवास ही शमशान स्थान कर लिया, शमशान में ही रहने लगे। इतना उनका पिंगला से स्नेह था, वहां बैठ करके रोते रहे। एक दिन योगी गोरखनाथ जी आए, उन्होंने देखा कि राजा पिंगला के प्रेम में पागल है, अतः उन्होंने सचेत करने के लिए अपनी तुम्बी जो थी साथ में उसको तोड़ दिया। तोड़ करके और रोने लगे, हाय रे मेरी तुम्बी टूट गई, मेरी तुम्बी फूट गई। गोरखनाथ जी रोने लगे। योगी गोरखनाथ जी महाराज को रोता देख करके भरतपुर जी ने कहा, महाराज क्यों रोते हो? बोले मेरी तुम्बी टूट गई। भरतपुर जी कहते, महाराज तुम्बी के लिए क्या रोते हो? ऐसी तुम्बियां तो और मिल जाएगी, तुम्बियों की कहीं कमी है। तब गोरखनाथ जी ने कहा, तुम पिंगला के लिए क्यों रो रहे हो? ऐसी पिंगलाएं तो और मिल जाएगी। तब भरतपुर ने कहा, ऐसी पिंगला नहीं मिल सकती महाराज। उसी समय गुरु गोरखनाथ जी ने अपनी सिद्धि के बल से वहां अनेक कई पिंगलाएं खड़ी कर दी। श्री भरतपुर जी महाराज के होश ठिकाने आ गए। गोरखनाथ जी महाराज की शरणागति लेकर के और शिष्यत्व ग्रहण किया और भजन में लग गए कि संसार तो सब झूठा है, जिसके साथ हमारा स्नेह लगा है, मोह लगा है, ये सब एक दिन मिटने वाला है। जिसको हम अपना मानते हैं, जिससे हमारा स्नेह जुड़ा हुआ है, जिसके लिए हमने हमारा जीवन लगा रखा है, परमात्मा के नाम को भूल करके और सदा उन्हीं के लिए कार्यरत रहते हैं, वो सारे के सारे संबंध, वो सारे के सारे हमारे इष्ट मित्र एक दिन सब छूटने वाले हैं। ये जीव इस धराधाम से अकेला ही जाता है, ना तो इसके साथ कोई आया है और ना ही कोई साथ जाता है।
इसलिए संत कहते हैं, सचेत करते हैं कि कोई नहीं तेरा तू नहीं किसी का, पेंडे खलत बहेरे नदी नाम संजोग मिलियो है, ऐसा मिलना है। कोई तेरा नहीं है, तू किसी का नहीं है। इस बात को कोई समझ लेवे, जान लेवे, इसका अनुभव कर लेवे तो संसार के अंदर से वो मुक्त हो जाए। भरत ऋषि महाराज सदगुरु की शरणागति को ग्रहण करके और साधन भजन करके अपने जीवन को सफल करते हैं। श्री भरत जी महाराज के साधना काल में बहुत सी घटनाएं घटी, अनेक चमत्कार उनके जीवन में हुए और श्री भरत जी महाराज ने अपने अनुभव के बहुत से शास्त्र निर्मित किए हैं, जिनमें 3 शतक भी है जिनकी रचना भरत जी महाराज ने करी। श्रृंगार शतक, नीति शतक और वैराग्य शतक। श्री भरत जी महाराज पर बड़े बड़े योगेश्वरों की कृपा रही है, जैसे सूर्य नारायण, भगवान श्री दत्तात्रेय जी, योगी गोरखनाथ जी, भगवान शंकर इत्यादि। इसी कारण से भरत जी महाराज ने अपने भाग्य की सराहना की है, स्वयं भी अपने भाग्य की सराहना की कि ऐसे ऐसे महापुरुषों का हमें सानिध्य मिला, ऐसे ऐसे महापुरुषों की कृपा मेरे ऊपर रही। ऐसे अमर योगी भरत ऋषि महाराज के चरणों में कोटि कोटि प्रणिपात वंदन है।
राजा
भगवान एक राजा नगर उजेड़ी का साई कारण जोग लिया है मोह तजो प्रगति। राजा भर्तरी परमात्मा के लिए राम जी महाराज की प्राप्ति करने के लिए संसार के मोह को त्याग करके, संसार की वासना को त्याग करके, संसार की आसक्ति को त्याग करके और सद्गुरु की शरणागति ग्रहण करते हैं। त्यागे तुरंत भेद घुमंता लाख हजारा लेनी को, त्यागे कनक छत्र सिंहासन हीरा रतन जड़ाने को। ऐसी सुख संपत्ति, ऐसा अपार धन जिसको भी त्याग करके और जोगी हो गए। है गुर के सूर छिप जाते सुनता शब्द न वाणी, ऐसे उनका धाक, ऐसा उनका प्रभाव था। लेकिन सब सुख छोड़ भयो भिखियारी वीर मेणावती बेड़ी को। दिन हो मेणावती भर्तृ जी महाराज की बहन थी और बहन भी कैसी, जिन्होंने अपने भी पुत्र को सन्यासी बना दिया, भक्ति का मार्ग दिखाया। पीछे प्रसंग आ चुका है गोपीचंद जी महाराज का। मां मेणावती के उपदेश के कारण ही गोपीचंद जी महाराज के जीवन में वैराग्य आया। ऐसी बहन जिनका ऐसा भाई भर्तृ जैसा जो कि परम योगी हो गए। देश परगना हाथी घोड़ा माणिक दान करानी का सब कुछ सुविधाएं थी, सब कुछ होने के बावजूद भी परमात्मा की प्राप्ति के लिए सबको त्याग दिया। और पर्वतवासी गुफा निवासी ध्यान धरे त्रिवेणी को दास भर्तृ अमर भयो है सत्पुरुषारी। ऐसे महापुरुषों का जीवन है। ऐसे संत महापुरुष अपने जीवन को परमात्मा की भक्ति में लगा करके, राम जी महाराज के नाम में लगा करके और उस परमपिता परमात्मा की प्राप्ति करे। ऐसे महापुरुषों को बार बार वंदन है, ऐसे महापुरुषों के चरणों में हमारा बार बार दंडवत प्रणाम है, जिन्होंने जीवन में सब कुछ गौण करके, सब कुछ त्याग करके केवल एक परमात्मा के नाम को जीवन में धारण किया, सद्गुरु की शरणागति को ग्रहण किया। और जो सद्गुरु की शरणागति को ग्रहण कर लेता है, परमात्मा के भजन में सुमरण में लग जाता है, उसका कल्याण होने में क्या संदेह है। उनका जीवन सुधर जाता है। जो जो भी महापुरुषों की शरणागति में आए हैं, जिन जिन ने भी संतों की शरणागति ग्रहण की है, उन सभी का जीवन जो है सार्थक हुआ है। वो सभी परमात्मा के परम लाडले भक्त हुए हैं। उन सबों ने परमात्मा की प्राप्ति की है। इसलिए गुरु महाराज की शरणागति ग्रहण करनी चाहिए। अगर जीवन में भजन नहीं है, गुरु महाराज की शरणागति नहीं है और सारी सुविधाएं भी है, तो वो किस काम की है। शंकराचार्य जी महाराज ने अपनी रचनाओं में एक गुरु अष्टकम लिखा है, गुरु अष्टक लिखा है। वो गुरु अष्टक क्या कहता है, सभी ध्यान से सुनिएगा। शरीरम पुरुषम तथा वा कलत्रम यशश्चारु चित्रम धनम मेरुतुल्यम मनश्चेन लग्नं गुरोरन्ध्रिपद में ततः किम ततः किम ततः किम ततः किम। अर्थात यदि शरीर रूपवान हो, पत्नी भी रूपसी हो, सुंदर हो, गुणवान हो, आज्ञाकारी हो,
और सतकीर्ति चारों दिशाओं में फैली हुई हो, मेरु पर्वत के तुल्य अपार धन राशि हो, किंतु गुरु के श्री चरणों में यदि मन आसक्त न हो, उनकी शरणागति अगर ग्रहण नहीं की हो, तो ये किस काम का है, किस काम का है। कलत्रम धनम पुत्र पौत्रादि सर्वम ग्रहं बंधवा सर्वमेताद्विजातम मनश्चेन लग्नं गुरोरंघ्रिपद में ततः किम ततः किम ततः किम ततः षडंगादि वेदो मुखे शास्त्र विद्या कवित्वादि दग्धं सुपद्धं करोति मनश्चेन लग्नं गुरोरंघ्रिपद में ततः किम ततः किम ततः किम। सुंदर पत्नी, धन, पुत्र, पौत्र, घर एवं स्वजन आदि प्रारब्ध से सब कुछ सुलभ हो और सब अच्छे हो, किंतु गुरु के श्री चरणों में मन की आसक्ति न हो, तो इस प्रारब्ध सुख से क्या लाभ। ये मिले हुए सब किस काम के हैं। वेद एवं सट वेदांग आदि शास्त्रों में जिनकी रुचि हो, जो सब जिसे कंठस्थ हो, सारे वेद शास्त्र कंठस्थ हो, वाणी कंठस्थ हो, जिनमें सुंदर काव्य निर्माण की प्रतिभा भी हो, उनका भी मन अगर यदि गुरु चरणों के प्रति आसक्त नहीं है, गुरु चरणों में लगा हुआ नहीं है, तो ये सारी जो उसके अंदर में गुण है, उपलब्धियां है, वो कोई काम नहीं। आगे शंकराचार्य जी महाराज कहते हैं, विदेशो मान्या सुदेशो धन्या सदाचार वृत्तेषु मत्तो न चान्यः मनश्चेन लग्नं गुरोरंघ्रिपद में ततः किम ततः किम ततः किम ततः। जिन्होंने विदेश में समागम मिलता हो, अपने देश में जिनका नित्य जय जयकार स्तुति होती हो, सदाचार का पालन में भी अनन्य स्थान रखते हो, बोलिए सद्गुरुदेव भगवान। यदि उनका भी मन श्री गुरु चरणों में लगा हुआ नहीं है, तो ये उसके अंदर जो गुण है वो कोई काम के नहीं। और शंकराचार्य भगवान कहते हैं, क्षमा मंडले भूप भूपाल वृंदे सदा सेवितं यस्य पादारविंदम मनश्चेन लग्नं गुरोरंघ्रिपद में ततः किम ततः किम ततः किम ततः। यशो मे गतं दीक्षु दान प्रतापम जगतस्तु सर्व करे सत प्रसाद मनश्चेन लग्नं गुरोरंघ्रिपद में ततः किम ततः किम ततः किम ततः किम। न भोगे न योगे न वाजी राजो न कांत सुखे निर्वित्ते सुवित्तम मनश्चेन लग्नं गुरोरंघ्रिपद में ततः किम ततः किम ततः किम ततः। अरण्येन वा यस्य गेहे न काये न देहे मनोवर्तते मे त्वन्नर्घ मनश्चेन लग्नं गुरोरंघ्रिपद में ततः किम ततः किम ततः किम ततः किम। अनज्ञानि रत्नादि मुक्तानि सम्यक् समालिंगिता कामिनी यामिनीषु मनश्चेन लग्नं गुरोरंघ्रिपद में ततः किम ततः किम ततः किम ततः किम। अर्थात जिन महानुभावों के चरण कमल पृथ्वी मंडल के राज महाराजाओं से नित्य पूजित हो, बड़े बड़े राजा भी जिनके चरण की पूजा करते हो, उनका मन यदि गुरु चरणों में आसक्त न हो, तो भी उनका कोई मतलब नहीं है।
दान वृत्ति के प्रताप से जिनकी कीर्ति दिग्गांतरों में व्याप्त हो, अति उदार गुरु की सहज कृपा दृष्टि से जिन्हें संसार में सारे सुख ऐश्वर्य हस्तगत हो, उनका मन भी अगर गुरु चरणों में लगा नहीं है तो वो कोई काम का नहीं। जिनका मन भोग योग अश्वराज स्त्री सुख और धन उपभोग से कभी विचलित न हुआ हो, सदा सम्यक अपने अंतर में अपनी मर्यादाओं में जो रहते हो, लेकिन मन गुरु चरणों में लगा हुआ नहीं है तो वो गुण भी उनके कोई काम के नहीं। जिनका मन वन या अपने विशाल भवन में, अपने कार्य शरीर में तथा अमूल्य भंडार में आसक्त न हो, किसी भी प्रकार से किसी में आसक्त न हो, सर्व प्रकार से निर्वृत्ति परायण जिसका जीवन हो, लेकिन मन गुरु चरणों में लगा नहीं हो तो भी कोई काम का नहीं। अमूल्य मणि मुक्तादि रत्न उपलब्ध हो, रात्रि में समालिंगिता विलासिनी पत्नी भी प्राप्त हो, फिर भी मन गुरु चरणों के प्रति अगर आसक्त न बन पाए तो इन सारे ऐश्वर्य भोग आदि सुखों से क्या लाभ है। ऐसा ही शंकराचार्य जी महाराज गुरु अष्टक में लिखते हैं, गुरु अष्टकम या पठे पुण्य देहि, यदि भूर्पति ब्रह्मचारी न गेहि, लभेत वांछितार्थ पदम ब्रह्म संज्ञम, गुरु रक्त वाक्यम मनो यस्य लग्नम। अर्थात जो यति राजा ब्रह्मचारी एवं गृहस्थ गुरु अष्टक का पाठ पठन करता है और जिसका मन गुरु के वचन में आसक्त है, वह पुण्यशाली शरीरधारी अपने इच्छितार्थ एवं ब्रह्म पद दोनों को संप्राप्त कर लेता है। तो चाहे जो कुछ भी हमारे पास में हो, मन गुरु चरणों में लगा हुआ हो तो भी वो हमारा सार्थक है, नहीं तो नहीं है। तो ऐसे महापुरुषों का जीवन, जिन्होंने गुरु की शरणागति को ग्रहण करके और परम पद की प्राप्ति की, इन महापुरुषों के चरणों में बारंबार वंदन प्रणाम है। बोले सद्गुरुदेव भगवान की, अनंत कोटि संत महापुरुषों की राम।